हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी सेट्स की। एक्सरसाइज है 1.5, क्लास 11th की क्लास है ये। ओके, शुरू करें। इससे पहले प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक इंटीमेशंस पहुंच जाएं। ना शुरू करते हैं ना। ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई ए डैश। नाउ कॉम्प्लीमेंट सेट का जो है रिलेशनशिप है विद द यूनिवर्सल सेट। अगर एक सपोज यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और सेट जो हमारा ए है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में होंगे, राइट? यानी कि यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो कौन कौन से हैं? जैसे इसमें 4 और 5, राइट? तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ किसी भी सेट का अपने साथ जो कॉम्प्लीमेंट का वो जो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इंटरसेक्शन किसी भी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ इट इज़ इक्वल टू 5, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरा लॉ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या हुआ इनका कि ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फिर लॉ आता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ, यानी कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो हमें ए सेट ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो इट इज़ यूनिवर्सल सेट, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इट इज़ नल सेट। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। नाउ 1.5 में हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, और सी है 3 4 5 6। नाउ पहला उसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारे वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए सेट में नहीं है। तो कौन कौन से हैं जो यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में नहीं है? वो है 5 6 7 8 9। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सारे वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन बी सेट में नहीं होने चाहिए वो, यानी कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें से लेस कर देने। तो वो कौन से हैं? 1 3 5 7 और 9। ना अगला है फिर ए यूनियन सी सारे का कॉम्प्लीमेंट। ना अगर ए यूनियन सी सारे का कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करते हैं? पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं या ए में और सी में हैं। तो वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। ना इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मीन्स ये सारे एलिमेंट्स अगर यू में से लेस कर दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे 7 8 9। तो आंसर आ गया हमारा सेट 7 8 9। नेक्स्ट जो है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करें? पहले ए यूनियन बी निकाल लें। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 6 8, राइट? वो सारे एलिमेंट जो ए में है या बी में है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? 5 7 8। ना ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ए सेट ही होता है। तो ए सेट क्या है? 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करें? पहले बी माइनस सी निकाल लें। बी माइनस सी का मतलब सारे वो एलिमेंट जो बी में तो हैं पर सी में नहीं है। तो इस तरह के दो एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं पर सी में नहीं है, 2 और 8। अब इसका हमने जब कॉम्प्लीमेंट निकाला यूनिवर्सल सेट के विज़ तो वो क्या हो गया? 1 3 4 5 6 7 9, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अब जो नीचे वाले जो सेट्स हैं उसका उसने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो। ना ए सेट है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें से ए बी सी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट डी ई एफ जी एच,
राइट। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है, डी ई एफ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इनको छोड़ के, यानी कि ए बी सी एच, राइट। फिर है सी, नाउ सी क्या है, ए सी ई जी, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स इनको छोड़ के, जो सी के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के, वो कौन से हो गए, बी डी एफ एच, राइट। फिर आता है डी, डी है एफ जी एच ए, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, वो है बी सी डी ई, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उसका आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, राइट। तो पहला है ए इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर में से अगर इवन नेचुरल नंबर चले जाएं तो कौन से रह जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स इज, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, राइट। ऐसे जो बी है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। नाउ सी जो है फिर अगला वाला वो है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नाउ पॉजिटिव मल्टीपल 3, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं होना चाहिए, प्लस क्योंकि हमारा सारा आंसर नेचुरल नंबर्स में आना चाहिए, तो हमने एक और कंडीशन साथ में जोड़ दी कि x बिलोंग्स टू n। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल एक्सेस सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है डी, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, तो यानी कि अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। और क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से आता है और यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का है, तो इसलिए डी डैश क्या हो गया, x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ अगला है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x इज सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है f, x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर अगला है x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगला जो है वो है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है तो x क्या हो गया, 8 माइनस 5 दैट इज 3, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये उसका कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। ऐसे जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो 2x किसके बराबर हो गया, 9 माइनस 5 दैट इज 4, तो x किसके बराबर हो गया, 4/2 यानी कि 2, तो x यानी कि इसमें दिया हुआ है कि x क्या है, इट इज़ 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि बाकी सारे नेचुरल नंबर 2 को छोड़ के बाकी सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में। अगला पार्ट जो है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो यानी कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है मीन्स 7 या 7 से बड़े नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 से छोटे नंबर, तो x इज सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स में ही है क्योंकि यूनिवर्सल सेट सिर्फ नेचुरल नंबर्स का था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट है 2 4 6 8 और बी है 2 3 5 7। ना वो कह रहे हैं वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वो करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लिया। ए यूनियन बी क्या है, जो ए में है या बी में है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला विज विज यू, तो आ गया हमारे पास 1 और 9।
इधर हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया विच इज़ 1 3 5 7 9, यानी कि वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ऐसे ही हमने बी डैश निकाला, ये वो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है यूनिवर्सल सेट में है, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला तो इट इज़ 1 9। तो आप देखोगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई। ऐसे ही दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ था कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन B निकाल लें जो दोनों में कॉमन है विच इज़ 2। अब हमने 2 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 2 को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स 1 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही अब A कॉम्प्लीमेंट वो हमने पहले ही निकाला था 1 3 5 7 9, और B कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, और इन दोनों का यूनियन 1 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे मेंबर्स हैं जो A कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B कॉम्प्लीमेंट में है। तो इस तरह से हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ना अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इस ड्रॉ वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स मीन्स अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है हमने। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो कि अब देखो A यूनियन B क्या होता है, ये वाला सारा बीच वाला, राइट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरली उसमें ये नहीं होंगे, तो वो कौन से होंगे, जो इन दोनों सेट्स से बाहर, यानी कि ये जो मेरा शेडेड एरिया है जो बन रहा है इस वक्त, ये सारा का सारा ये है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो शेडेड एरिया इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब निकाले हम A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ इट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो वो सेम ही हो गया, राइट। तो यानी कि आप देखो कि पहले दो पार्ट्स का सेम ही वेन डायग्राम। अगला A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले A इंटरसेक्शन B आप देख लो, A इंटरसेक्शन B कौन सा होगा, सिर्फ इतना हिस्सा। तो यानी कि अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कौन सा होगा, ये सारा जो शेडेड पोर्शन है ये होगा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो शेडेड पोर्शन आ गया ये आ गया, बस बीच वाला जो है इतना हिस्सा ये खाली है, बाकी सारा का सारा शेड उसमें चला गया। तो ये है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता है कि इट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B सारे का कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऊपर हमने किया ही है, तो वो हो गया ये। इसका मतलब इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो सेम ही है। अगला है लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। तो इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, find A dash, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट वो कह रहा है ढूंढना है, सच दैट A जो है वो सेट है किसका, जिसके अंदर एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट हो 60 से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि कोई भी एंगल डिफरेंट ना हो 60 से, इन अदर वर्ड्स सारे एंगल्स 60 डिग्री के हो। तो जो सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के। तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, राइट ना। अगला जो है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ना A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, राइट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। ना हमें पता है नल सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है U, राइट। और U यानी कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन विद A इज, दोनों में कॉमन कौन सा होगा A, तो आंसर आएगा A, राइट। फिर अगला है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट और A के बीच का इंटरसेक्शन जो कॉमन है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इट इज नल सेट।
फिर है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो हमें ये पता है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, फाई। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फाई। आपको होप समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर इसको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इससे होता है क्या है कि हमें नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।